हेलो दोस्तों, FDID क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं प्रारंभिक विद्युत चैप्टर। इसके अंदर हम जो पढ़ रहे थे पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया कि विद्युत धारा है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती और दूसरी दिष्ट धारा। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था पहले प्रत्यावर्ती धारा और जो दूसरी वाली वो थी DC धारा। देखो विद्युत धारा के प्रकार। इसके अंदर पहला जो था वो थी प्रत्यावर्ती धारा और जो दूसरी है वो है दिष्ट धारा। हमने पढ़ लिया था प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, और दूसरा जो है वो है दिष्ट धारा। हेडिंग डालनी है आपको दूसरी, दिष्ट धारा, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं डायरेक्ट करंट। देखो जो समय के साथ प्रत्यावर्ती क्या थी, समय के साथ परिवर्तन हो रही थी, इसमें क्या रहेगा, समय के साथ नियत रहेगी। मतलब ये T है, ये प्लस और ये माइनस। और जो AC थी उसमें क्या था, समय के साथ परिवर्तन हो रही थी, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस हो रही थी। इसमें क्या है कि जो धारा है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। ठीक है, समय के साथ क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब ये जो नियत है उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इसमें तो क्या है कि जैसे चक्कर लगाए थे, इसमें क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो वह विद्युत धारा जो जिसका मान व दिशा नियत रहे, ठीक है, समय के साथ मान व दिशा नियत रहे, और समय के साथ मान व दिशा क्या हो रही है, इसकी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो लिखो वह विद्युत धारा जो नहीं जिसका मान व दिशा नियत रहता हो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। और ये अब देखो इसके बाद जो चल रहे हैं वो है विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है, क्या है, विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के जो प्रभाव है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला है उष्मीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है रासायनिक प्रभाव, चौथा है किरण प्रभाव, और पांचवा कौन सा है, गैस आयनीकरण प्रभाव। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है विद्युत धारा के प्रभाव। हेडिंग डाल लिया आपको, विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें पहला लिखना है आपको ऊष्मीय प्रभाव, दूसरा आपका चुंबकीय प्रभाव, तीसरा है आपका रासायनिक प्रभाव, चौथा है गैस आयनीकरण प्रभाव, और
लास्ट है वो है किरण प्रभाव। ये आपके 5 प्रकार के प्रभाव, ठीक है। ये इनके नाम के अनुसार ही आपको विचलित हो रहे हैं कि ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मा कौन उत्पन्न करता है? हीटर उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रेस वो प्रेस करती है, बल्ब करता है। तो जो वस्तु या जो उपकरण, ठीक है, ऊष्मा को उत्पन्न करता हो वो क्या है? ऊष्मीय प्रभाव। कि जैसे कोई भी प्रतीक चालक है, उसमें स्वयं में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा है और कुछ ना कुछ उसका विरोध करे, उसे क्या कहते हैं हम? ऊष्मीय प्रभाव। जैसे देखो आपके पास कोई हीटर है, ठीक है, इसमें आपके पास जो इस तरह लगी होती है वो, ठीक है, ये इसमें सप्लाई देती है और जैसे इसमें सप्लाई देंगे तो ये क्या है कि गर्म होगा और गर्म होगा तो एक बल्ब की तरह क्या होगा? चमकने लग जाएगा। हीटर आपने देखा होगा, ठीक है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे तो सब सिस्टम उसके अंदर ही होता है, टेम्परेचर कम करना, ज्यादा करना, वो सब उसके अंदर होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि एक मतलब पोर्सलेन का जो घेरा होता है, ठीक है, या सीमेंट का घेरा होता है, उसके अंदर एक प्लेट रखी जाती है और उस प्लेट के अंदर ये क्या होती है? जंजीर होती है, चैन होती है उसके अंदर। अब उसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें सप्लाई देते हैं तो इसकी क्या होगी? प्रकाश उत्पन्न करेगी, ऊष्मा उत्पन्न करती। तो जिसमें धारा प्रवाहित करने के बाद कुछ ना कुछ ऊष्मा प्रभावित करती हो, उस प्रभाव को क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। उसी क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे बल्ब, प्रेस, ये सब आपको हेडिंग डालनी है पहली, ऊष्मीय प्रभाव। हेडिंग डालने आपको क्या? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव का पहला है ऊष्मीय प्रभाव। इसको हटा रहा हूं। देखो ऊष्मीय प्रभाव लिखो, इसके अंदर प्रत्येक चालक स्वयं में से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा कुछ ना कुछ का मतलब है कुछ तो मतलब थोड़ा बहुत विरोध करती है, विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करती है, ठीक है। कुछ ना कुछ या प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करती है, उसे ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे प्रेस, विद्युत हीटर, और क्या हो सकता है इसके अलावा? बल्ब, आदि। अरे जब प्रेस में सप्लाई जाती है और सप्लाई जाती है तो वो कुछ ना कुछ विद्युत धारा का क्या करती है? विरोध करती है। तो उसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो क्या है? चुंबकीय प्रभाव। देखो चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि जैसे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे देखो कोई भी कॉइल है,
जैसे ये कॉइल है, इसमें जैसे सप्लाई जाएगी, ठीक है, सप्लाई देंगे तो कुछ ना कुछ अंश, ज्यादा भी नहीं तो कुछ तो अंश इसमें क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण क्या होगा, इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे, इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होंगे। तो जैसे इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, अब जैसे इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या रहेगा, इतनी दूर में रहेगा, ठीक है, तो ये क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे फैराडे के नियम के अनुसार, ठीक है, तो फैराडे का नियम जो है वो किस प्रभाव से होता है, चुंबकीय प्रभाव के कारण। हेडिंग दूसरा डालना आपको, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसमें लिखना है आप, जब किसी धारावाही चालक में, ठीक है, जब किसी धारावाही चालक में जब किसी धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस प्रभाव को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। उस प्रभाव को क्या कहते हैं, हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या पैदा होता है, वो एक ही बात है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब ये जैसे किसमें आता है, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, पंखा, मोटर इत्यादि। जैसे उदाहरण के तौर पे लिखो, विद्युत मोटर, ठीक है, पंखा, विद्युत घंटी आदि। देखो विद्युत घंटी जो है ना, कौन सी, जो घर के गेट पे लगी होती है, उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ क्या होता है, एक नॉर्मल होगी ना, उसकी बात होती है, ठीक है। इस प्रकार एल्यूमिनियम की दो पट्टी होती है और इनके बीच क्या होता है कि यहां पर कॉइल होती है, इस कॉइल में सप्लाई देते हैं और इस कॉइल के बीच में क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का वो रॉड सी होती है। जैसे इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और जैसे इसमें सप्लाई देते हैं, तो वो बटन जो होता है वो होता है पुश बटन, ठीक है। मतलब उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, वो ऑफ ही होता है। हम इसको क्या करते हैं, जैसे दबाते हैं, दबा के जैसे छोड़ते हैं, वो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो इसमें जैसे यहां से ऑन करेंगे तो इसमें कुछ क्षण के लिए चुंबक क्षेत्र बनेगा और चुंबक क्षेत्र बढ़ते ही ये क्या करती है, ये जो रोड है ये क्या करती है, इधर से ऐसे मारती है, तो ये क्या करती है, टन, किसकी आवाज आती है, टन की आवाज आती है। बाकी आजकल जो है उनमें तो चेंजमेंट, बाकी सबसे पहले आई थी वो इसी तरह की आई थी। तो जो विद्युत घंटी जो होती है उसमें क्या होता है, प्रकार का ही होता है। आप देखो तीसरा जो है हमारा, वो कौन सा था, रासायनिक प्रभाव। अब जो रासायनिक प्रभाव है वो किसके आधारित पर है, सेल बैटरी के आधारित। सेल बैटरी के अंदर क्या होता है, रासायनिक प्रभाव होता है। अब वो रासायनिक प्रभाव कौन सा होता है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर का लिखो, रासायनिक प्रभाव। जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं बैटरी में, तो उसमें जो क्रिया होती है, ठीक है, अम्ल विलयन के कारण जो क्रिया होती है वो रासायनिक प्रभाव के कारण होती है। तो अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब अम्लीय विलयन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब विलयन में घुले पदार्थ, ठीक है, मतलब वो जो पदार्थ है वो क्या होते हैं,
उसमें घुलना स्टार्ट होते हैं और वो अवयव को विभाजित कर देता है। ठीक है, तो अवयव विभाजित होते हैं, उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो इसमें लिखना है आपको अम्लीय विलयनों में जब अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अम्लीय विलयनों में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और ऐसे लिखो, प्रवाहित करने पर होती है, अभी नहीं, प्रवाहित करने पर विलयन अपने अवयव में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, अपने अवयव में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। उस प्रभाव को या उस प्रभाव को रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। मतलब जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इलेक्ट्रोलाइट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने अवयव में क्या हो जाती है? विभक्त, बट जाते हैं, घुल जाते हैं और बट जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक प्रभाव। जैसे इसका उदाहरण है सेल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण आदि के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे सेल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण आदि के लिए किसका उपयोग करते हैं? रासायनिक प्रभाव का उपयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट, वो है कि तीसरा, चौथा जो है हमारा किरण प्रभाव। किरण प्रभाव जो है वो किस पर आधारित है? एक्सरे पर आधारित है। और इसके बाद है वो है गैस आयनीकरण। ठीक है, गैस आयनीकरण है वो जो के ट्यूब, बल्ब वगैरह, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, उसके अंदर गैस भरी जाती है, तो उसके लिए है। अब जो किरण प्रभाव है वो क्या होता है कि जब यदि हम अधिक वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, ठीक है, अधिक वोल्टेज के कारण फ्रीक्वेंसी की तरंग जो होती है उनके द्वारा क्या होता है? छायाचित्र उत्पन्न होता है। अरे एक्सरे निकलवाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? किरण प्रभाव पर ही आधारित होता है। किस पर होता है? किरण प्रभाव पर। इनका जो उपयोग है वो एक्सरे के अंदर किया जाता है हड्डियों का छायाचित्र के लिए। ठीक है, तो जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाली जो विद्युत धारा होती है वो क्या है कि वायु की जो शून्य नली होती है उसमें से क्या होती है? प्रवाहित होती है। अब मतलब कि अब आप देखो कि जब एक्सरे निकालते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है? अधिक होती है, और वोल्टेज भी क्या होती है? अधिक होती है। और जैसे ही उन दोनों को मिलने पर जो छायाचित्र, जो प्रकाश पड़ता है हड्डी पे, ठीक है, उनसे क्या होता है कि हाथ हमारा क्या होता है? मतलब हाथ का निकला हो या किसी का, मतलब जब बार बार आप एक्सरे निकलाओगे तो वो जहां जिस अंग का एक्सरे निकलाते हो वो वहां से क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जो किरण होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ये जो प्रभाव है वो एक्सरे प्रभाव के लिए ज्यादा काम होती है, हमारे इसमें कम होती है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है कि जब अधिक वोल्टेज एवं, लिखो, जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी
जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा वाली विद्युत धारा वायु शून्य नली में से, ठीक है, वायु शून्य नली में से प्रवाहित होती है। शून्य नली का मतलब कि एक न की बराबर, ठीक है, उसके अंदर से उसकी किरण आर पार हो जाती, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित, तो एक विशेष प्रकार की किरणें एक्सरे उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो एक विशेष प्रकार की किरणें, कौन लिखता हूं, एक्सरे किरणें उत्पन्न होती है। क्या होती है? एक विशेष प्रकार की एक्सरे किरणें उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न होती है उस प्रभाव को क्या कहते हैं? उत्पन्न होती है उस प्रभाव को किरण प्रभाव कहते हैं। मतलब उस समय अधिक वोल्टेज और अधिक फ्रीक्वेंसी विद्युत धारा, और किसके माध्यम से? एक शून्य नली के माध्यम से। अब शून्य नली का मतलब कि वो इतनी बारीक नली है जो आप सोच भी नहीं सकते, उसमें से आप क्या कर रहे हो? किरण, जो एक्सरे की जो तरंग है वो प्रभावित हो रही है, तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? किरण प्रभाव कहते हैं। जैसे कहां काम लेते हैं? हॉस्पिटल में। किसके लिए? हड्डियों का छाया चित्र निकालने के लिए। किसके लिए? हड्डियों का छाया चित्र निकालने के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो है लास्ट कौन सा बच गया? गैस आयनीकरण प्रभाव। कौन सा है? गैस आयनीकरण प्रभाव, लास्ट। देखो गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है कि कोई नलिका होती है और उस नली में क्या होती है कि गैस भरता है। अब ये कोई फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसके अंदर क्या भरोगे आप? गैस भरोगे, ठीक है। क्या भरी हमने? गैस भर दी। अब ये गैस क्या करती है? जैसे सोडियम वेपर गैस और मरकरी वेपर गैस, ठीक है। मरकरी में मरकरी वेपर गैस भरेंगे तो लैंप होगा, तो उसमें सोडियम वेपर लैंप, वो सोडियम वेपर लैंप नहीं, सोडियम वेपर गैस भरेंगे। तो इनमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? इन गैसों का क्या होता है? आयनीकरण होता है। और इन गैसों के आयनीकरण के कारण क्या होता है? जो ट्यूब होती है वो प्रकाश में बदल जाती है, ठीक है। कि इस वजह से गैस भर दी, जैसे ऑर्गन गैस भर दी, सोडियम भर दी, वो लैंप के अनुसार भरेंगे, है ना। तो अब इसमें इस गैस का क्या होगा? आयनीकरण होगा, और इस आयनीकरण के कारण क्या होता है? ये प्रकाश उत्पन्न करता है, और जैसे ही प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। उस प्रभाव को क्या कहते हैं? गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, आपको लिखना है कि विसर्जन वह
लिखो, किसी भी विसर्जन नलिका में सोडियम वेपर गैस और कौन सी बढ़ सकते हैं, मरकरी वेपर गैस आदि भरने पर गैस का आदि में भरने पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है विद्युत धारा प्रवाहित के कारण यहाँ से प्रवाहित के कारण गैसों में आयनीकरण होता है, उस प्रभाव क्या कहते हैं, गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। इसमें जो उपयोग है, ठीक है, इसका जो उपयोग हम कहा करते हैं उस प्रकाश की रूपा के लिए, जैसे मरकरी वेपर लैंप के लिए, किसके लिए करेंगे, मरकरी वेपर लैंप के लिए। तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।